नमस्कार, मैं शिखा सिंह। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि जुड़े रहे देश दुनिया के साथ ही अपने लोकल क्षेत्र के खबरों से। आइए देखते हैं यहाँ की रिपोर्ट। पत्रकार पड़ताल रोजगारी पत्रकार पड़ताल रोजगारी पत्रकार पड़ताल नेता सुभाष चंद्र बोस नेता सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एकता पत्रकार एकता पत्रकार चलो वीडियो रोजगारी पत्रकार पड़ताल रोजगारी पत्रकार पड़ताल नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। तालियां बजाते रहो भाई। अध्यक्ष वाराणसी ब्रजेश उपाध्याय जी, तहसील सचिव दिलीप यादव जी, तहसील सचिव दिलीप यादव, संगठन मंत्री सुईथा, हमारे खुटार ब्लॉक के जी बीच में हम लोगों के बीच उपस्थित तहसील महासचिव बड़े भाई मनोज बाटी, एकदम आप टेंशन मतलब देखिए, अरुण यादव, और का स्वागत करेंगे और ब्लॉक अध्यक्ष जगविनय मौर्य, तहसील उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, विधिक सलाहकार बिंद, ब्लॉक महासचिव आएंगे, नसीरुद्दीन, दिलीप यादव, अनुज जी जो कि ब्लॉक सचिव हैं सुईथा, सुरेश कुमार, तहसील समिति, मोहम्मद आसिफ सज्जाद और चंजीत यादव जो जिलाध्यक्ष, और अभी अभी हमारे बीच में बोलू जी उपस्थित हुए हैं। जिला में पद है, अभी देखिए पद हमको ज्ञात नहीं, और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे।
सोधी ब्लॉक और सुभाष चंद्र यादव जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे अजय बहादुर जी। और हमारे बीच गंगाराम वर्मा जी समाज सेवी यहाँ उपस्थित हैं, आए। तहसील महासचिव जी हैं, वो आए और उनका माल्यार्पण का भव्य स्वागत करें। आइए यार, इधर बैठे कहाँ हैं, वहाँ बैठे, कुर्सी इधर कर दीजिए भाई। माला हुए जो माला तो मनोज भाई पहने। और इस कड़ी में अब माल्यार्पण का कार्यक्रम समाप्त होता है। तहसील अध्यक्ष ठीक ठीक। भाई अनु भाई जी सबसे ज्यादा जो है भाई यही क्या रहे बोलने वाले ये माल्यार्पण हो क्या है। संजीत यादव जी का माल्यार्पण करेंगे, राजेश यादव जी जो समाज सेवी हैं होता है। अब बैठक का शुरुआत यही उसको मैंने और आशीष सज्जाद जी, अजय बहादुर जी, तो मिस्त्री बोला है। हाँ आज आप लोगों की समाज से कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति हुई, मैं इसके लिए शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग के ही माध्यम से तमाम गरीब मजलूमों को उनके हक की आवाज़ आप उठाने वाले लोग हैं। आप ऐसे हैं कि समाज में अनेक प्रकार की चीज़ों को जो समाज नहीं जानता, जो छोटे छोटे गांव के लोग हैं जो समाज की चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आप लोगों के इस पत्रकारिता यूट्यूब के माध्यम से जो है तमाम लोग आप लोगों की जो है देश की जानकारियाँ, प्रदेश की जानकारियाँ, ब्लॉक की जानकारियाँ, जिले की जानकारियाँ, सारी जानकारियाँ आप लोगों के माध्यम से मिल भी जाती हैं और तमाम लोगों को आप लोग न्याय भी दिलवाते हैं। इसलिए आपको से बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र भी आप लोग हैं। समाज को सही दिशा देने वाले और चौथे स्तंभ के रूप में आप देश को आगे बढ़ाने में आपका बड़ा सहयोग रहता है। मैं बहुत कुछ कहते न हुए, मैं आप लोगों को पुनः हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की बैठक हुई, तो बैठक का मुख्य उद्देश्य आज का क्या था? बैठक में यही तय हुआ कि पत्रकारों के ऊपर, क्रांतिकारी पत्रकारों के ऊपर आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। इन लोगों का कहना था कि हम लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, समाज को न्याय दिलाते हैं, हम लोगों के ऊपर आक्रमण हो जाता है तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो मैं क्रांतिकारी सरकार से यह मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद को जो है सुरक्षा का, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए और पत्रकारों के ऊपर यदि कोई हमला करता है तो 3 महीने के लिए उसे गैर जमानती वारंट होना चाहिए। यह हमारी मांग है। सर अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। हमारा परिचय है सुभाष चंद्र यादव, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता समिति शाहगंज। आप इस संगठन में कहीं ना कहीं विधिक सलाहकार के रूप में हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे विधिक सलाह के दृष्टि से लेकर के? मैं वाराणसी मंडल का विधिक सलाहकार हूं, पत्रकार परिषद का। मैं यह संगठन को यह सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है, कोई कानूनी अड़चन आती है, तो मैं सरकार से, अधिकारियों से, पत्रकार परिषद को, उनको न्याय की लड़ाई लड़ूंगा उनकी और उन्हें न्याय दिलाऊंगा।
क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की बैठक हुई, तो बैठक में जैसे मुख्य उद्देश्य क्या रहा और बैठक का क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए? दिशा निर्देश क्या आते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का जो आज मीटिंग में आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद के निर्देश पर यह जो है क्रांतिकारी पत्रकार परिषद संगठन चल रहा है और आए दिन पत्रकारों को ऊपर हमला होता है और पत्रकार मतलब कहीं समाचार कवरेज करने के लिए जाते हैं, इनके ऊपर मतलब दिक्कतें आती हैं। इसी सब को देखते हुए केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद संगठन का जो है गठन किए हैं और जौनपुर ज़िला का मैं चंद्रजीत यादव जिलाध्यक्ष हूँ। जब से हमें जिलाध्यक्ष बनाया गया है जौनपुर ज़िले का, मैं अपने पत्रकार साथियों की मतलब कोई दिक्कत आती है मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। और मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि हर महीने में एक बैठक होती है। बैठक में किसी पत्रकार की कोई समस्या आती है तो हम लोग यहाँ पर उनकी समस्या को सुनते हैं और अपने उच्च जो हमारे संगठन के हमसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनकी हमसे अगर होता है तो ठीक है, अगर हमसे नहीं होता तो उनसे राय बात लेकर मतलब उन पत्रकार साथियों को न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। आज बैठक में कौन कौन से पदाधिकारी उपस्थित रहे? आज बैठक में वाराणसी मंडल के उपाध्यक्ष ब्रिजेश उपाध्याय जी रहे और सुभाष चंद्र जो विधिक सलाहकार हैं, वाराणसी मंडल विधि सलाहकार हैं, आज ये भी मतलब मीटिंग में आए हैं। इनको भी हम लोग बुलाए थे और इनके आने से हमारे पत्रकार साथियों में काफ़ी हौसला था। मतलब हमको जो है हम लोग जो मतलब समाज की किसी भी मतलब खबर को छापते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ अब कई मतलब विधिक सलाहकार मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, आए दिन पत्रकारों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जा रहे हैं पत्रकार साथी, तो क्या कहना चाहेंगे कुछ? हमारे संगठन क्रांतिकारी पत्रकार परिषद में जितने भी पत्रकार जुड़े हैं, हम लोग 99.99% न्याय दिलाने के लिए उनके लिए तत्पर हैं और हमेशा न्याय दिलाए भी हैं। कभी हम लोग न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटते, उनके लिए हम अपना क्रांतिकारी संघर्ष हमेशा जारी रखते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पत्रकार परिषद जैसे कि कहावत है कि चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ के साथ साथ अगर इस तरह से आप क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हर जगह संगठन पहुँच रहा है, तो क्या पहले या दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच सकती है? जैसे कहने का मतलब ये तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कह दिया था कि पत्रकार चौथा स्तंभ हैं, लेकिन 3 स्तंभ को सरकार हर सुविधा मुहैया करा रही है। अगर इनको चौथा स्तंभ मानती है तो इनको तो कोई सुविधा दे नहीं रही है। हमको तो खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद पत्रकारिता के माध्यम से पब्लिक की सेवा करना है, तो हम तो ये नहीं मानते। तो अगर चौथा स्तंभ कोई कह रहा है तो हम इसको नहीं मानते। तो किस तरह से आज दिशा निर्देश दिए बैठक में? बैठक में हम यही कहे कि हमारे पत्रकार साथी सभी एकजुट रहें ताकि किसी के सुख दुख में कभी भी खड़े रहें, क्योंकि हमारे पास किसी का सहारा नहीं है। न सरकार हमको कुछ देती है, न तो हम जिस अखबार में काम करते हैं हमको वहीं से कुछ मिलता है। हमको अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो हमारे पत्रकार साथी ही आपस में मिल बांट कर उस समस्या को दूर करते हैं, और कहीं भी कोई अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम सब मिलजुल कर इकट्ठा एकजुट होकर के वहाँ उपस्थित रहते हैं। सर, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का आप तहसील अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में आज बैठक हुई, तो बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और क्या पर आपके जो पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे, क्या दिशा निर्देश दिए? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो कि मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जौनपुर के तहसील अध्यक्ष अरुण कुमार यादव आज यहाँ पटेला ग्रामीण विकास इंटर कॉलेज के प्रांगण में मासिक बैठक की गई, जिसमें मासिक बैठक करने का मेन उद्देश्य होता है कि जो पत्रकार साथी हमारे हैं, चाहे वो किसी भी चैनल से हों, चाहे किसी भी अखबार से हों, इससे नहीं मतलब हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो पदाधिकारी हैं, और उन पदाधिकारियों का फेस टू फेस परिचय होता है। इससे लोगों को ये होता है कि ये फला पत्रकार हैं और ये हमारे पदाधिकारी हैं कि ज़िले से हैं कि ब्लॉक से हैं कि तहसील से हैं।
मेन उद्देश्य मेरा जो ये मासिक बैठक का है यही था कि लोगों का परिचय होना और हमारे पत्रकार साथी के ऊपर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी अत्याचार होता है उस पर हमारा संगठन हमेशा खड़ा तैयार मिलेगा। 24/7 डेज ये जान लीजिए कि हमेशा हम ये पत्रकार साथी किसी भी पत्रकार साथी के साथ कोई भी चाहे शासन प्रशासन या कोई भी समस्या आती है किसी से तो हमारा ये संगठन खड़ा मिलेगा और उनका सहयोग करेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अरुण यादव, तहसील अध्यक्ष सागर। मेरा नाम नसीरुद्दीन है और क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का जिला सचिव हूँ। और आज का मुख्य उद्देश्य मीटिंग का जो है पत्रकारों का संगठित करना और संगठन में बल है। अगर कोई भी समस्या किसी पत्रकार के ऊपर आती है तो हम सब लोग मिल करके उस समस्या को हल करेंगे। लगभग 2 दशक, तो क्या आपको लगता है कि आज तक जो सरकारें हैं वो पत्रकारों के हित में सुरक्षा को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही हैं? तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षा को लेकर के और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं और सभी स्तंभों को लेकर के, तो उस पत्रकारिता से संबंधित सरकारी उनको क्या कहना चाहिए? सरकारी सुरक्षा नहीं मिल रही है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा मिले। ठीक है।